राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आए कि सूरज रोड का उद्यापन कैसे करें, क्योंकि सूरज रोड के उद्यापन के बिना जो है गणगौर का उद्यापन संभव नहीं होता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि सूरज रोड का उद्यापन कैसे करें। सूरज रोड का उद्यापन जो है पीयर की तरफ से होता है, तो इसे आप शादी से पहले भी कर सकते हैं, यानी कुंवारी लड़कियां भी व्रत रह करके कर सकती हैं। और यदि आप शादी से पहले नहीं कर पाते तो इसे पीयर जा करके ही कर सकते हैं। सूरज रोटे का उद्यापन जो है जो होली से बड़ी गणगौर तक के बीच में पड़ने वाले किसी भी रविवार को किया जा सकता है। और यदि आप जब नहीं कर पाते हो तो बैसाख के महीने में जब आप डोरे खोलें तब उस इतवार को कर सकते हैं। सबसे पहले हम सूरज रोटे के उद्यापन की सामग्री जानते हैं। सूरज रोटे के उद्यापन में आप जिसको भी जमाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी सास है, जेठानी है या ननद है, उनका पूरा बेस होता है जिसमें साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान। तो एक रोट बना लें आप, फिर आप घेवर ले लें। रोट बना रहे हैं तो उसमें बीच में छेद कर लें और पैसे दक्षिणा रखें। उद्यापन सामग्री में जो है आप एक प्लेट में 8 रोट रख ले, अलग अलग प्लेटों में एक एक रोट रख ले और दक्षिणा रख ले और एक एक बिंदी का पत्ता रख ले। अगर आपकी सामर्थ्य सबको कपड़े देने की है तो आप साड़ी, उसके ऊपर श्रृंगार का सामान, एक एक रोट और दक्षिणा रख लें। कुंवारी लड़कियां जो है एक एक कटोरी में ये रोट रख करके दे सकते हैं और दक्षिणा रख करके दे सकती है। आती पूजा के लिए एक थाली लगाएं जिसमें रोली, अक्षत, थोड़े से गेहूं या चावल रखें। तो एक घेवर रख ले या फिर एक रोट रख लें और हलवा रखें। सूरज जी का डोरा रखें, जल का लोटा रखें। सूरज जी का डोरा जो है होली पर बनाया जाता है। अगर आपने वह नहीं बनाया है तो उसे अभी भी बना सकते हैं। तो उसके लिए कच्चा सूत लेकर के उसे 8 बार लपेट करके तार का वह धागा जो है उसे रोली या हल्दी में रंग करके अपनी पूजा वाली थाली में रख लें। एक रोट अपने स्वयं के खाने के लिए रख लें। इस तरीके से पूरे 11 रोट चाहिए होते हैं या फिर 11 घेवर चाहिए होते हैं। अगर आप किसी कारणवश रोट नहीं बना पाते हैं तो घेवर मंगा करके रख लें। अगर रोटी बनाना चाहते हैं तो आप या मैदा या गेहूं के आटे में घी का मोयन लगा करके। इतना ध्यान रखें कि इस आटे में जो है आप नमक नहीं डालें, क्योंकि अलोना ही बनाया जाता है। और इस आटे को जो है आप गूंद ले, थोड़ा थोड़ा सा पानी के छींटे दे करके गूंद ले। गूंदने के बाद से आटे को जो है थोड़ी सी देर ढक करके लिए रख दें। रखने के बाद में इसमें थोड़े से अच्छे से लोच लगा करके इसकी रोटी पूड़ी के आकार के आप जो रोट बना लें और उनको साइडों से अच्छे से गूंथ लें। अगर आप बना सके तो यह डिजाइन जो है सूरज जी के जैसे बना ले, ताकि यह सूरज जी के तरीके से ही रोट लगेगा। रोट के बीचों बीच में किसी ढक्कन से जो गोल काट करके छेद करते हैं। इस रोटी में से ही जो है छेद में से सूरज जी को देख करके सूरज भगवान की पूजा की जाती है। इस रोटी को तवे पर धीमी आंच पर से रोट जो है एक बार में आप जितना बड़ा खा सके उतना बड़ा ही बनाएं, कि ये उसी दिन एक ही रोट खाया जाता है और उसे झूठा नहीं छोड़ा जाता है। साथ ही ये देख लें कि आपका रोट कहीं से खंडित न हो। जितना खा सकते हो उसी हिसाब से जो है आप रोट बनाएं। आइए उद्यापन करने से पहले इस व्रत के नियम और व्रत की विधि जान लेते हैं। इस व्रत में जो एक समय भोजन करके निराहार रहते, अलोना ही भोजन किया जाता है। जो है खंडित नहीं होना चाहिए और सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। सभी रोटों में जो है छेद नहीं किया जाता है, केवल पूजा के रोट में ही छेद किया जाता है। व्रत में जो है नमक नहीं खाया जाता है, तो रोट के साथ आप या तो हलवा या दही आदि ले सकते हैं। अब इसके व्रत की विधि जानते हैं। इसके लिए आप जो है सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी लगा ले। कन्याएं भोजन करा रही है तो वे 8 कन्याओं को, सुहागिन महिलाएं भोजन करा रही है तो वे 8 सुहागिन महिलाओं को एक दिन पहले ही भोजन के लिए निमंत्रित कर दे। अगर आप घर पर नहीं जमाना चाहते हैं तो उनको भोजन की थाली जो है घर पर ही भी भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं है। पूजा के लिए एक पाटे पर थोड़े से गेहूं रखकर उस गेहूं पर जो है आप गणेश जी को स्थापित करें। अगर आपके पास सूर्य भगवान की तस्वीर हो तो तस्वीर रखें, नहीं तो पाटे पर जो है कुमकुम से सूर्य भगवान मार लें। पाटे पर जो बनाए सूरज जी पर हल्दी कुमकुम के छींटे लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, स्वयं को तिलक करें, हलवे का सूरज जी को भोग लगाएं। पूजा के रोट को पास में ही रख लें, उसे तोड़े नहीं। 8 गेहूं के दाने और हलवा लेकर के सूरज रोट और गणेश जी की कहानी सुने। सूरज जी को अर्घ देने के लिए व्रत करने वाली महिला या लड़की उल्टे हाथ से रोट को पकड़ करके उसमें से जो है सूरज जी को देखती जाए। सीधे हाथ में कहानी बोलते समय जो आपने आंखें ली है उनको लेकर के अर्घ दे। दूसरा सदस्य जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालता जाए, थोड़ा जल डालता जाए और उस व्रत करने वाली महिला से पूछे क्या सूरज जी दिख रहे हैं। तब व्रत करने वाली महिला कहे कि दिखे सोई टूटा, यानी सूर्य भगवान दिख रहे हैं
और हम पर कृपा कर रहे हैं। इस प्रकार ये 7 बार बोले, 7 बार बोले और 7 बार ही जवाब दे। ये जवाब जो है आपको घेवर या रोट में सूर्य नारायण भगवान को देखते हुए ही देना होता है। इसके बाद जो है पूजा के लिए आपने जो रोट लिया तो उसे गाय को खिला दें या फिर किसी ब्राह्मणी को दान में दे दें। फिर जो आपने सासू के लिए बेस निकाला है उस बेस को जो है मनस करके 7 बार हाथ घुमाएं और जब भी आप ससुराल जाएं तो उसे अपनी सास, ननद, जेठानी जिस किसी को भी देना चाहें उसको दे दें। महिलाओं के लिए प्लेट तैयार करें। अगर आपकी सामर्थ्य सबको साड़ी देने की है तो एक एक साड़ी जो है उस पर एक एक रोट, आग का सामान और दक्षिणा रखें। अगर आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है तो एक एक प्लेट में जो है एक एक रोट रखें, एक एक बिंदी का पत्ता रखें और दक्षिणा रखें। तो हाथ फेर करके यानी मंस करके 8 महिलाएं जिनको आपने अगर घर पर आमंत्रित किया है तो उनको भोजन करा करके दे दें। अगर आपने घर पर आमंत्रित नहीं किया है तो उन सभी महिलाओं के घर पर ही जो है आप पहुँचा दें। यदि आप घर पर भोजन करा रहे हैं तो रोट के साथ में दही, हलवा भी परोस सकते हैं। साथ ही इतना ध्यान रखें कि कोई भी महिला और लड़की जो है यह रोट अधूरा ना छोड़े, जो है वो पूरा ही परोसे, आधा तोड़ करके नहीं परोसे। भोजन के बाद में महिलाओं को जो है एक एक बिंदी का पत्ता, बिंदी के पत्ते के साथ में 11, 21 जो भी आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार आप वस्त्र दक्षिणा दे सकते हैं। और उसके बाद में आप जो है स्वयं भी उस रोट को ही खाएं और उसके साथ में हलवा, दही आदि ले सकते हैं। इतना ध्यान रखें कि वह रोट जो है आपको झूठा नहीं छोड़ना है। दोस्तों इस तरीके से जो है सूरज रोट का उद्यापन किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।